13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 3 डिग्री तक पारा लुढ़कता हुआ नजर आया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली में पारा लगातार गिर रहा है, ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 13 साल का रिकॉर्ड पालम में टूटा है। वहीं अगर बात करें तो 12 और 13 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से घोषित किया गया है। तो दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पालम में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। 12 और 13 जनवरी को मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली का पारा और भी लुढ़क सकता है। तो 12 और 13 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ रही है और इसी को लेकर के मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी की गई। 3 डिग्री पारा जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ते जा रही है। पालम में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 3 डिग्री तक का पारा जो है वो लुढ़क चुका है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली का पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ते जा रही है और पारा जो है वो 3 डिग्री तक पहुंच गया है। 12 और 13 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद है। देवांश, दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ते जा रही है, लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी के साथ साथ रैन बसेरों की स्थितियां किस तरीके से सरकार मैनेज करते हुए नजर आ रही है? देवांश, साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर बात करी जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम इलाके की, तो पालम इलाके में तापमान गिर करके 3 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। चूंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ठंड की बात करी जाए तो राजधानी दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट लगा दिया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ठंड है ये अभी कम नहीं होगी, मतलब अगले 2 दिन और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर बात करी जाए तापमान की, तो मौसम विभाग का कहना है कि तापमान राजधानी दिल्ली में 2 डिग्री के नीचे भी जा सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ठंड है वो अपना कहर बरपाने में लगी। और उसी के साथ साथ बात की जाए अगर रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों में भी सरकार कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो गरीब लोग उसमें रहते हैं, जो जरूरतमंद लोग उसमें रहते हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको कंबल प्राप्त कराए गए हैं। लेकिन रैन बसेरों की अगर बात करी जाए तो रैन बसेरों में जो लोग हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा में रहते हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता अभी भी इस बढ़ती ठंड से तो परेशान है ही। उसी के साथ साथ प्रदूषण की अगर बात करी जाए तो प्रदूषण भी अभी कहीं ना कहीं एक समस्या बनकर के सामने आ ही रहा है। उस बीच ठंड और ये जो कोहरे की चादर है उसने कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ढक रखा है। जी देवांश, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि मौसम विभाग की ओर से कितने दिन के लिए यह ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, उनकी ओर से क्या कुछ चेतावनियां जारी की गई? जी बिल्कुल, देखिए अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करी जाए तो 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। 12 और 13 जनवरी के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। फिलहाल अगर ठंड की बात करी जाए तो ठंड कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अभी फिलहाल लोग जो है वो ठंड से काफी ज्यादा परेशान हो गए। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड अभी कम नहीं होगी। अगले 3 दिन मौसम विभाग ने बोला है, हालांकि ऑरेंज अलर्ट अभी सिर्फ 2 दिन के लगाया गया है, लेकिन अगले 3 दिन की अगर बात करी जाए तो 3 दिन तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगर तापमान 2 डिग्री के नीचे जाता है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता को इस ठंड से कितनी परेशानी होने वाली है। देवांश, लगातार तापमान जो है वो लुढ़कता जा रहा है। इसके साथ साथ देवांश, प्रदूषण जो है वो भी बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ अलर्ट सामने आए? आज बिल्कुल आयुष, देखिए प्रदूषण की अगर बात करी जाए तो प्रदूषण अभी राजधानी दिल्ली की एक बड़ी समस्या बनकर के सामने आ रहा है। जिस तरीके से 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, तो सरकार के सामने एक जो सबसे बड़ा चैलेंज बनकर के सामने आया है वो प्रदूषण का मुद्दा बनकर के सामने आया है। क्योंकि प्रदूषण अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। AQI अभी भी खराब की श्रेणी में ही है और लोग जो सांस ले रहे हैं उस सांस में वो जहर को भी अंदर ले रहे हैं। कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण, ये जो गैसेस, तमाम केमिकल्स जो हवाओं में मिले हुए हैं, ये लोगों की
सांस के साथ अंदर जा रहे हैं, लोगों को हमेशा के लिए बीमार बना के जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो ठंड है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना कहर बरपा रही है। और राजधानी दिल्ली के अगर पालम इलाके की बात करी जाए तो पालम इलाके में फिलहाल तापमान जो है वो 3 डिग्री के भी नीचे गया। तो आप इसी से लगातार हम वही आपसे बता रहे हैं कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी जो है वो कहर बरपा रही है, प्रदूषण जो है वो आम जनता को छोड़ नहीं रहा है। तो जो दोहरी मार जनता को झेलनी पड़ रही है, वो दोहरी मार से कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की जनता काफी परेशान है। जी देवांश, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो ठंड और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर के अस्पतालों में सरकार की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि तमाम मरीज जो हैं वो अस्पताल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देवांश, आज बिल्कुल देखिए आयुष, अगर प्रदूषण की बात करी जाए तो जिस तरीके से प्रदूषण बीते दिनों हमने देखा कि अपने चरम पर पहुंच गया था, कई जगहों पर AQI 500 के आसपास दर्ज किया गया था। तो उस बीच तमाम तरीके से जो गाइडलाइंस है वो सभी सरकारी अस्पतालों को सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी करी गई थी। जितने भी इमरजेंसी रूम्स थे उनको पूरी तरीके से तैयार किया गया था। अस्थमा के पेशेंट्स में भारी बढ़ोतरी देखने में हमें मिली है। अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसी के बीच अगर हम ठंड की बात करें तो हालांकि आज अगर इस वक्त की ताजा बात करी जाए तो कुछ धूप हमें देखने को मिल रही है। आप मेरे चेहरे पे भी देख पा रहे हो कि हल्की हल्की धूप सी पड़ रही है, लेकिन कई दिनों के बाद ये धूप देखने को मिली है। चूंकि जो ठंड है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो हो गई है। कोहरे ने पूरी तरीके से सड़कों को ढक रखा है। लोगों की गाड़ियों की गति में ब्रेक लग गया है, लोग गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं, लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना हो रहा है। और कई जगहों पर एक बड़े बड़े हमें सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे थे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आम जनता इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 दिन ठंड अभी और बढ़ेगी, तापमान 2 डिग्री के नीचे जाएगा। जी देवांश, ठंड लगातार बढ़ रही है और तापमान भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम